तुमने लोगों को कुत्ते बिल्ली पालते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन जरा सोचो कोई डायनासोर को ही अपना पालतू जानवर बना ले। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो जंगल के तालाब में मछलियां पकड़ने के बाद घर लौट रहा था। चलते चलते अचानक उसे जमीन पर एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई दिया और वो उसे उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने अंडा उठाया तो पास से गुर्राने की आवाज आने लगी। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत खतरनाक डायनासोर उसे घूर रहा था। जैसे ही उस आदमी ने कुछ कहने की कोशिश की तो डायनासोर ने जोरदार दहाड़ मारी। इस घटना के 5 साल बाद हम देखते हैं कि इस जंगल में एक लैब थी जहां कुछ साइंटिस्ट एक मगरमच्छ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। असल में वो मगरमच्छ और डायनासोर के डीएनए को मिलाकर एक नए डायनासोर को पैदा करने की कोशिश में लगे थे। जल्द ही वहां का हेड साइंटिस्ट रिचर्ड वहां आया और उसने मगरमच्छ को एक इंजेक्शन दिया जिससे वो जोर जोर से छटपटाने लगा। जब मामला हाथ से निकलता दिखा तो उन्हें मजबूरन मगरमच्छ को इंजेक्शन देकर बेहोश करना पड़ा। इससे रिचर्ड काफी परेशान हो गया क्योंकि वो कई सालों से डायनासोर बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज तक सफल नहीं हुआ। अगर उसने जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकाला तो इस रिसर्च को फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। इसके बाद हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जो म्यूजियम में डायनासोर का कंकाल देखने आए थे। टीचर ने उन्हें बताया कि डायनासोर करोड़ों साल पहले धरती पर रहते थे। तभी क्रिस नाम के एक लड़के ने पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि कोई डायनासोर ऐसे इधर उधर घूम रहा हो और हमें पता ना हो। उसकी इस बात पर सारे बच्चे उस पर हंसने लगे लेकिन उसके दोस्त जॉन और कैरी शांत रहे। खैर जब वो म्यूजियम से बाहर निकले तो क्रिस की नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका नाम था अजूबों की दुनिया। अब वो दुकान के अंदर घुसा तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन जब क्रिस ने कहा कि वो कुछ अनोखा देखना चाहता है तो उस आदमी ने कहा कि अनोखी फिल्म्स की वीडियो देख ले। तो उस आदमी ने उसे तरह तरह की नायाब चीजें दिखाई। क्रिस को काफी दिलचस्पी हुई लेकिन वो अब भी एक असली अजूबा देखना चाहता था। थोड़ा ढूंढने के बाद वो आदमी एक बक्सा लेकर आया और कहा कि इसमें एक बहुत अनोखी चीज है। उसे इसके बदले पैसे भी नहीं चाहिए थे, बस शर्त ये थी कि क्रिस को इस बक्से को सुरक्षित रखना होगा। क्रिस भी राजी हो गया और बक्सा लेकर अपने घर आ गया। उसने कमरे में जाकर बक्सा खोला तो उसमें एक बड़ा सा अंडा था। फिर क्रिस ने इंटरनेट पर वीडियोस देखी कि अंडे से बच्चा कैसे निकालते हैं। कुछ ही देर में उसने अंडे को गर्माहट देने के लिए उस पर कंबल लपेट दिया और खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसने देखा कि अब तक अंडा वैसा का वैसा था, पर कुछ ही पलों में अचानक अंडा फूट गया और उसमें से एक नन्हा सा डायनासोर बाहर आया। उसे देखकर क्रिस हैरान रह गया क्योंकि उसकी टीचर ने तो बताया था कि लाखों साल पहले डायनासोर खत्म हो गए। खैर अब उसने डायनासोर को छूने की कोशिश की लेकिन नन्हा डायनासोर इधर उधर भागने लगा और देखते ही देखते उसने पूरे कमरे का सामान तोड़ दिया। आखिरकार वो भागकर बेड के नीचे छिप गया। अब उसे बाहर निकालने के लिए क्रिस को एक तरकीब सूझी और उसने बेड के सामने कुछ टॉफीज रख दी। जल्द ही डायनासोर को उसकी खुशबू आई और वो धीरे धीरे बाहर आ गया। तब क्रिस ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे बताया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जल्द ही डायनासोर को उस पर यकीन हो गया और वो कमरे में खुशी से कूदने लगा। फिर वो क्रिस के स्टडी टेबल पर जाकर उसकी किताबें खाने की कोशिश करने लगा। तब क्रिस ने उससे किताब छीनी और उसके लिए खाने का इंतजाम करने चला गया। जल्द ही वो रसोई से खाना लेकर लौटा तो उसने देखा कि डायनासोर थोड़ा बड़ा हो गया था। क्रिस ने उसे खाना दिया और अपने पसंदीदा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर उसका नाम एल्बर्ट रख दिया। इसके बाद वो दोनों एक बॉल से खेलने लगे लेकिन कुछ देर बाद क्रिस की माँ उसके कमरे में आने लगी तो क्रिस ने फटाफट एल्बर्ट को छुपा दिया और अपनी माँ से कहा कि वो तो सोने जा रहा है। उसकी माँ को थोड़ा शक तो हुआ लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके नीचे चली गई। फिर अगले दिन क्रिस एल्बर्ट के साथ स्कूल जा रहा था तो उसके दोस्त जॉन और कैरी भी वहाँ आ गए। क्रिस ने सोचा तो था कि वो एल्बर्ट को सबसे छिपा कर रखेगा लेकिन जल्द ही एल्बर्ट कूद कर नीचे आ गया। उसे देखकर जॉन और कैरी काफी डर गए और क्रिस से पूछने लगे, साले डायनासोर कहाँ से ले आया तू? आखिरकार क्रिस ने उन्हें पूरी कहानी बताई। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि एल्बर्ट का शरीर थोड़ा और बढ़ गया था। अब क्रिस ने स्कूल से छुट्टी लेकर एल्बर्ट को उसी बूढ़े आदमी की दुकान पर छोड़कर आने का फैसला किया। जल्द ही वो दुकान पर पहुंचा और उसने देखा कि दुकान का नाम तो बदल गया था और वहाँ अब एक बूढ़ी औरत थी। उसने क्रिस से कहा कि वो तो यहाँ अकेली काम करती है। जब क्रिस ने उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो औरत ने बताया कि वो आदमी तो मेरा पति था जिसकी 5 साल पहले अचानक मौत हो गई थी, पर मौत का कारण आज तक पता नहीं चला। अब क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो एल्बर्ट को लेकर डायनासोर म्यूजियम पहुंच गया। वहां जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो यहाँ के डायरेक्टर से मिलना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ समय इंतजार करने को कहा तो क्रिस यूं ही म्यूजियम में घूमने लगा। जल्द ही उस लैब का चीफ साइंटिस्ट रिचर्ड भी म्यूजियम में आ गया। वो यहाँ डायनासोर्स की हड्डियां लेने आया था क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और डायनासोर डीएनए की जरूरत थी।
उधर क्रिस म्यूजियम में घूम ही रहा था कि अचानक एल्बर्ट उसके बैग से कूदकर वहां लगे कंकालों की ओर भाग गया। जब एक औरत और उसकी बेटी ने एल्बर्ट को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई खिलौना है, लेकिन जल्द ही रिचर्ड ने एल्बर्ट को सीसीटीवी कैमरा में देख लिया और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई और एल्बर्ट किसी तरह रिचर्ड से बचता हुआ म्यूजियम से बाहर आ गया। फिर बड़ी मुश्किल से क्रिस ने उसे पकड़कर बैग में वापस छुपा लिया। अब जैसे ही वो वहां से निकलने लगे तो रिचर्ड ने उसे पकड़कर बैग के बारे में पूछा, पर क्रिस को अपने दोस्त की जान बचानी थी, इसीलिए वो बिना जवाब दिए वहां से भाग निकला। एल्बर्ट को काफी तेज भूख लगी थी, इसीलिए क्रिस उसे लेकर एक सुपरमार्केट आ गया। बदकिस्मती से वहां एक कुत्ते ने एल्बर्ट को देख लिया और वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। एल्बर्ट भी बुरी तरह डरकर इधर उधर भागने लगा और पूरे स्टोर में हंगामा हो गया। आखिरकार वो बाहर निकलकर एक गाड़ी की डिग्गी में छिप गया। जल्द ही उस गाड़ी का मालिक गाड़ी में बैठकर निकल गया, लेकिन वो कहाँ जानता था कि पीछे एक डायनासोर बैठा है। क्रिस ने भी यह सब देख लिया और वो गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। उधर जब गाड़ी का मालिक घर पहुंचा तो एल्बर्ट को देखकर उसकी हालत पतली हो गई। असल में एल्बर्ट उसकी गाड़ी में रखी सारी सब्जियां खाकर और बड़ा हो चुका था। उस आदमी को लगा कि एल्बर्ट कोई राक्षस है, इसीलिए उसने एल्बर्ट पर गोली चला दी, लेकिन एल्बर्ट जैसे तैसे वहां से बचकर निकल गया। कुछ देर बाद उस आदमी ने पुलिस को फोन करके डायनासोर की खबर दी। जल्द ही पुलिस वहां आ गई और उन्होंने एल्बर्ट को पिंजरे में कैद कर लिया। उन्हें लगा कि एल्बर्ट कोई बड़ी और खतरनाक छिपकली है, इसीलिए उन्होंने शहर के जानवरों के एक्सपर्ट रिचर्ड को फोन किया। उधर क्रिस ने भी ये सब देख लिया था, इसीलिए वो पुलिस का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन तक आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि एल्बर्ट एक पिंजरे में कैद था और अब उसका शरीर पहले से काफी बड़ा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्बर्ट को कैसे बचाया जाए, और तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। ये आदमी काफी हद तक उसी आदमी जैसा दिख रहा था जिसने क्रिस को अंडा दिया। उसने क्रिस से पूछा कि वो परेशान क्यों है, तो क्रिस ने उसे पूरी कहानी बताई। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो क्रिस की मदद जरूर करेगा, लेकिन उसे एल्बर्ट को शहर में नहीं बल्कि जंगल जैसी खुली जगह में ले जाना चाहिए। लेकिन जल्द ही रिचर्ड अपनी टीम के साथ आकर एल्बर्ट को एक वैन में ले गया। जाते जाते एल्बर्ट उदासी भरी निगाहों से क्रिस को देखता रहा। खैर, उनके जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक बुगी कार लेकर आया और क्रिस को लेकर लैब की ओर निकल पड़ा। सड़क पर अचानक क्रिस के पापा की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन उन्हें लगा कि मेरा वहम होगा क्योंकि क्रिस तो स्कूल गया है। उधर लैब में रिचर्ड एल्बर्ट को पाकर बेहद खुश था। वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी और क्रिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी की ब्रेक्स ही फेल हो गई। आखिरकार उस बूढ़े आदमी ने गाड़ी को एक पेड़ से टकरा दिया और गाड़ी रुक गई। इसके बाद वो दोनों लैब के बाहर पहुंचे, जहां कई सिक्योरिटी गार्ड्स पहरा दे रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा कि देख बेटा, तू ढूंढ डायनासोर को, मैं इन गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ। अब क्रिस चुपके से लैब में घुस गया और उसने देखा कि एल्बर्ट एक पिंजरे में कैद था। अब तक वो एक विशाल डायनासोर में बदल चुका था। तभी अचानक दो गार्ड्स ने उसे वहां देख लिया, लेकिन उसी पल बूढ़े आदमी ने पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर क्रिस ने उनके पिंजरे की चाबी चुराई और एल्बर्ट को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो एल्बर्ट को लेकर भागने लगे तो रिचर्ड और उसकी टीम ने उन्हें घेर लिया। रिचर्ड ने गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन इतने बड़े डायनासोर के सामने कौन टिक सकता था। अचानक एल्बर्ट ने खतरनाक दहाड़ मारी और क्रिस और उस बूढ़े आदमी के साथ जंगल की ओर भाग गया। तभी रिचर्ड और उसकी टीम भी अपनी ट्रैंकुलाइजर गन लेकर उसके पीछे भागे। उधर जंगल में वो बूढ़ा आदमी एल्बर्ट और क्रिस को एक खुफिया गुफा में ले गया और वो सब वहीं छिप गए। जल्द ही रिचर्ड वहां आकर चिल्लाने लगा और उसने क्रिस को एल्बर्ट के बदले ढेर सारे पैसे देने का वादा किया, लेकिन क्रिस के लिए एल्बर्ट की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं था। बाद में बूढ़े आदमी ने क्रिस से कहा कि एल्बर्ट के लिए जंगल से अच्छी और सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। पहले तो क्रिस ने एल्बर्ट से जुदा होने से इनकार कर दिया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसे अपने साथ शहर के घर में नहीं रख सकता और ये खुला जंगल ही उसका असली घर है। आखिरकार उसने एल्बर्ट को प्यार से अलविदा कहा और फिर एल्बर्ट घने जंगल की ओर चल पड़ा। जल्द ही क्रिस और बूढ़ा आदमी भी जंगल से बाहर आ गए और एक बार फिर उन्हें रिचर्ड और उसकी टीम ने घेर लिया। वो किसी भी कीमत पर एल्बर्ट तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन क्रिस ने कहा कि एल्बर्ट अब हमेशा के लिए आजाद हो गया है। अचानक वहां एक पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसे देखते ही रिचर्ड और उसकी टीम दुम दबाकर भाग गए। आखिरकार वो दोनों उसी दुकान के सामने बैठ गए जहां क्रिस को वो अंडा मिला था। उसी पल जॉन और कैरी भी वहां आ गए और उन्होंने क्रिस से एल्बर्ट के बारे में पूछा। क्रिस ने बताया कि एल्बर्ट जंगल में सुरक्षित है और फिर वो उन्हें उस बूढ़े आदमी से मिलाने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। क्रिस कुछ समझा नहीं और उसने दुकान के अंदर झांक कर देखा तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने क्रिस को अलविदा कहा और चलते चलते गायब हो गया। तब क्रिस को एहसास हुआ कि ये उस आदमी की आत्मा थी जो सिर्फ एल्बर्ट को बचाने आई थी। अंत में हम एल्बर्ट को देखते हैं जो जंगल में जिंदगी बिताकर बेहद खुश था।